आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
आपके पवित्र उपस्थिति में आकर एक बार फिर से मेरे जीवन को आपका जीवित वचन सुनने के लिए आपके हवाले कर देता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से आज वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, पालन करने के लिए मुझे अनुग्रह और सामर्थ्य देना। आपके अनुग्रह और सामर्थ्य के द्वारा आपका जीवित वचन मेरे मन में गिरे, उगे, लाखों गुना फलवंत हो सके। मैं बहुत सा फल ला सकूं, आपकी महिमा के लिए गवाह बनकर खड़ा हो सकूं। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर अपनी महिमा किसको देता है? कौन से भक्त परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं? तो मरकुस 14 अध्याय 3 से 9 कलम को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब वह बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र वचन बताता है कि एक महिला है जिसका नाम है मरियम। मरियम नाम की एक स्त्री है। किस नाम की? और एक समय पर पवित्र वचन बताता है कि इसमें 7 दुष्ट आत्माएं लगी हुई थी। इसमें कितनी आत्माएं घुसी हुई थी? 7 दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी। और 7 दुष्ट आत्मा के कारण ये एक प्रकार से पागल अवस्था में जी रही। कह सकते हैं पागल स्त्री थी। कैसी थी? एक पागल महिला थी जिसको 7 भूत घुसे हुए थे। बहुत डेंजर 7 भूत इसको लगे हुए थे और 7 भूतों के कारण ये बिल्कुल पागल हो चुकी थी। इसने अपने पागलपन की बीमारी को ठीक करने के लिए इसके घर वालों ने बहुत सा प्रयास किया, लेकिन इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो इसकी मुलाकात एक समय पर प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है और प्रभु यीशु से मुलाकात होने के बाद इस स्त्री के अंदर जितने 7 दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस 7 प्रकार के भूत जो इसको बीमार कर रहे थे, इसको दुख दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, इसको परेशान कर रहे थे, शांति से सोने नहीं दे रहे थे, खाने नहीं दे रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे और अलग अलग प्रकार से परेशान करने वाली दुष्ट आत्माओं से यीशु प्रभु ने इस महिला को क्या कर दिया? आजाद कर, ठीक कर दिया। और ये महिला इस बीमारी से आज़ाद होकर
बिल्कुल बढ़िया हो गई। ये मरियम क्या हो गई? बहुत बढ़िया हो गई। ये बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, लेकिन प्रभु यीशु के पास आई। प्रभु यीशु ने इसको दया किया और दया करके इसकी सारी बीमारी से क्या कर दिया? आजाद कर। अब ये बहुत बढ़िया हो गई। क्या हो गई? इतनी बढ़िया हो गई कि कोई कोई लोग बड़ी भीड़ में इसके बारे में कह रहे, ये औरत वो औरत है, एक समय पर ये ठेले लेके घुमा करती थी, माथे पे कई प्रकार के कचरे की ठेलियाँ बांध बांध के शरीर में घुमा करती थी, सड़कों पर पड़ी रहती थी, वो वाली ये औरत है। तो लोगों को मानने में नहीं आता था। जिसको उस पागल अवस्था में देखा, वो लोग क्या कहते थे मरियम के बारे में? ये औरत वो है जो इस प्रकार से जीती थी, गंदा गंदा फेंका हुआ खाना खाती थी और इसके कपड़े पहनने के ढंग नहीं थे, ऐसी पागल औरत थी ये। तो लोग देखकर मानते नहीं थे कि ये ऐसी हो सकती है। लोग मानते नहीं थे कि नहीं ये झूठ बोल रहे, ऐसा हो। ऐसी बिल्कुल वो बढ़िया हो गई। तो ठीक होने के बाद, अब इसकी समस्या थी वो खत्म हो गई। ठीक होने के बाद मेरे प्रियो, ये महिला वचन में लिखा कि यीशु मसीह को मानने लगी। समस्या तो चली गई। समस्या खत्म होने के बाद इस महिला ने निर्णय किया कि अब मैं जिंदगी भर यीशु मसीह को मानूंगी, क्योंकि आज मैं जिंदा हूं तो मेरे पास जो जीवन है वो यीशु के कारण है। अगर यीशु मसीह, मैं तो बाकी जगह सब जगह इस जिंदगी को लेने के लिए घूमी फिरी, सब प्रयास किया, लेकिन मुझे जिंदगी मिली नहीं। मैंने रुपया दे दिया तो भी नहीं मिला, मैंने तपस्या किया तो भी नहीं मिला, मैंने कई प्रकार का दुख उठाया, जो मांगा वो किया, लेकिन मुझे जीवन मिला नहीं। और यीशु के पास आई, मैंने कुछ नहीं किया, ना तपस्या किया, ना रुपया दिया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या दे दिया? जीवन। तो मेरे पास जो जिंदगी अब है ये मेरी नहीं है, बल्कि किसकी दी हुई है? प्रभु यीशु मसीह की दी हुई है। और आज यीशु ने मुझे जीवन दिया, इसलिए मैं जिंदा हूं। तो मैं जीवन भर अब यीशु के लिए जीऊंगी। उस पागल औरत ने क्या निर्णय किया? अब मेरे पास जो जीवन है वो किसका दिया हुआ है? इसलिए अब इस जीवन को मैं किसके लिए जीऊंगी? प्रभु यीशु के लिए जीऊंगी। ठीक होने के बाद उस मरियम नाम की औरत ने ऐसा फैसला किया, किसी के कहने से नहीं, उसने अपने आप ऐसा फैसला किया कि मैं ठीक नहीं होती, मैं मर जाती, मेरे घर वाले भूल जाते, परिवार वाले भूल जाते, समाज वाले भूल जाते, लेकिन आज मैं ठीक होकर बढ़िया जी पा रही हूँ, अच्छा शांति से रह पा रही हूँ यीशु के कारण। तो अब मैं ये पूरा जीवन किसके लिए जीऊंगी? किसके कहने से उसने ऐसा फैसला लिया? अपने अपने उसने फैसला लिया। उसके बाद वो यीशु मसीह को मानने लगी। यीशु मसीह को मानने लगी। बाइबल बताती कि वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा निर्णय करके यीशु के पीछे पीछे वो चलने लगी। और जैसे जैसे यीशु के पीछे पीछे चलने लगी तो उसको नई नई बात जानने मिली। यीशु के पीछे पीछे चलने लगी तो नई नई बात जानने लगी। कभी प्रभु यीशु मसीह ने वचन का प्रचार किया, उन्होंने बोला कि स्वर्ग का दरवाजा मैं ही हूं, और यदि कोई मनुष्य धरती के ऊपर रहकर मुझे नहीं मानेगा, मेरी भक्ति नहीं करेगा, मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मेरे पास में नहीं आएगा, तो भले वो कितना भी बड़ा संत हो सकता है, कितना बड़ा वो तपस्वी हो सकता है, कितना भी बड़े अच्छे काम करने वाला, बहुत बढ़िया काम करने वाला भी हो सकता, उसके बावजूद भी वो स्वर्ग में नहीं आ सकता, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा केवल मैं हूं। और स्वर्ग में आने के लिए मुझे मानना धरती के ऊपर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। और जो कोई मनुष्य धरती पर रहने वाला है वो मुझे धरती पर रहकर मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो जब वो धरती की यात्रा पूरा करने के बाद आएगा तो मैं स्वर्ग में उसका स्वागत करूंगा, स्वर्ग में उसको अंदर जाने दूंगा। मैं दरवाजा हूं और जो कोई मुझे नहीं मानेगा मैं उसके लिए खुलूंगा नहीं। कब सुनने मिली ये बात उस महिला को?
यीशु के पीछे पीछे चलने लगी। पहले तो उसने निर्णय किया कि आज मेरे पास जो जिंदगी है वो किसकी वजह से है, इसलिए मैं यीशु के लिए जीऊंगी, ऐसा फैसला लिया। और फैसला लेने के बाद अब वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगी। इसका मतलब यीशु अलग अलग गांव में जाते थे। यीशु अलग अलग गांव में, अलग अलग एरिया में, दूर दूर जगहों पर जाती थी। तो जहां यीशु जाता था वहां वो भी पीछे पीछे जाती थी। बाइबल बताती है लोग यीशु के पीछे 3-3 दिन से चला करते थे। कितने दिन से? आज निकले, आज यीशु वहां गया, 3-3 दिन हो जाते थे। क्या खाना और क्या पीना। कोई तो खाना लेकर चलता था, कोई बिना खाना लेकर चलता था। भूखे रह कर यीशु के पीछे पीछे जाते थे। जहां जाता था वहां जाते थे कि यीशु से हमें कुछ सुनने मिलेगा। तो जाते थे तो उनको यीशु के बारे में जानने। यीशु उनको बोलता था, कोई ऊपर से नहीं आया, किसी ने स्वर्ग को नहीं देखा, किसी ने मेरे परमेश्वर को नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मेरे पिता को, केवल मैं ऊपर से आया। आज अपन कोई भी बात करें, कोई भी कहे तू क्या ऊपर जाकर आया, लेकिन यीशु बोलता है तुम तो जाकर नहीं है, लेकिन मैं ऊपर से आया, मैं ऊपर से आया हूं। और ऊपर क्या है, कैसा है, ये केवल मैं जानता हूं। इसके अलावा दुनिया में किसी को भी इस बारे में पता। ऊपर का मामला यदि किसी को पता है, जानकारी है, तो वो केवल एक ही परमेश्वर है, प्रभु। वो बोलता केवल मैंने मेरे आंखों से देखा है कि पिता कौन है और मैं कौन। स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग कैसा है, और स्वर्ग में कौन जाएगा, और स्वर्ग की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, इस बात की जानकारी केवल मुझे है, क्योंकि मैं कहां से आया, स्वर्ग से आया। इसलिए मैं उस बातों को आपको, जो स्वर्ग की बातें, वो आपको बताता हूं। मैं स्वर्ग का दरवाजा हूं। उसने बोला अरे मेरे को भी स्वर्ग में जाना और यीशु को माने बिगर अंदर नहीं जाने मिलेगा, तो मैं यीशु को मानूंगी। ऐसे वो मरियम नाम की स्त्री प्रभु यीशु के पीछे पीछे जहाँ जाए वहाँ जाती जाती एक एक बात उसको सीखने मिली, जानने मिली, सुनने मिली। यीशु अलग अलग जगह प्रचार करता था, कहता था कि सत्य का मार्ग भी मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, अर्थात स्वर्ग में नहीं आ सकता, रास्ता भी मैं हूं। उस महिला ने कई संतों के पास गई थी, कई जादूगरों के पास गई थी, कई भक्तियों में भी वो गई थी ठीक होने के लिए, शांति पाने के लिए। तो उसको कई भक्तियों में क्या सुनने मिला था कि आपको शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से, किसी भी कर्म से आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा उसने सुना था। लेकिन प्रभु यीशु के पीछे पीछे जब चलने लगी तो उसने सुना कि मोक्ष प्राप्त करने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल एक है, और एक है प्रभु यीशु मसीह कहता है वो रास्ता कोई और नहीं है। यीशु बोलता मैं खुद वो सत्य का रास्ता हूं, इसके अलावा कोई रास्ता। यदि कोई मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है और स्वर्ग में आना चाहता है, तो वो रेल की पटरी एक ही है, और वो कौन है, प्रभु। इस प्रकार से मेरे प्रियो, उसने स्वर्ग के दरवाजे के बारे में जाना, स्वर्ग के रास्ते के बारे में जाना, सत्य के बारे में जाना। वो कई जगह गई, अलग अलग संत लोग प्रार्थना करते हुए उसने सुनिया। उस मरियम नाम की महिला ने अलग अलग भक्तियों में, अलग अलग देवताओं के पास, अलग अलग संतों के पास वो ठीक होने के लिए गई। तो कई संत क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे, तपस्वियों के पास वो ठीक होने गई, और तपस्वी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते हुए क्या बोल रहे थे, ओम अस्तो मां सद्गमाया। क्या तपस्या करते करते बोल रहे थे, ओम अस्तो मां, बोलो ओम अस्तो मां। आधे लोग घबरा रहे, हमको तो कई देवता का नाम पादरी साहब बुलवा रहे, हम तो नहीं भूलेंगे। तो वो महिला ठीक होने के लिए गई, कई संतों के पास में गई। तो संत लोग क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते मंत्र बोल रहे थे। और वो मंत्र क्या थे, ओम अस्तो मां सद्गमाया। हालेलुया।
तो वो महिला सुन रही, बोले अभी साहब क्या कर रहे, तपस्या कर रहे, इनकी तपस्या हो जाए, मंत्र पढ़ ले, उसके बाद मेरे को ठीक। तो वो सुन रही थी। ओम अस्तोमा सद्गमया, वो संत बोल रहे थे, मतलब हे ईश्वर मुझे सत्य का रास्ता बता, हे जगत स्वामी, हे सृष्टिकर्ता ईश्वर मुझे सत्य का रास्ता बता दे, मुझे सत्य का रास्ता दिखा दे। तो उस मरियम नाम की स्त्री ने सोचा, जब ये लोग इस प्रकार का कह रहे हैं तो सुन सुनकर वो भी वो मंत्र पढ़ने लगी कि ओम अस्तोमा सद्गमया। तो ये कर रहे तो ये संत बन गए, मैं भी करूंगी, तुम्हें संत नहीं बनो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। वो भी कहने लगी ओम अस्तोमा सद्गमया, हे ईश्वर मुझे सत्य का रास्ता। यीशु के पीछे पीछे चलने लगी। यीशु के पीछे पीछे संत लोगों के पास तपस्या है, संत लोगों के पास प्रश्न है कि हे ईश्वर हमें सत्य का रास्ता बता। जब यीशु के पीछे पीछे वो चलने लगी तो वहां यीशु अपने मुंह से बोल रहा है कि सत्य का रास्ता केवल, वहां कह रहे रास्ता बता, रास्ता बता, रास्ता बता, रास्ता बता, कोई आवाज आ रही नहीं। और यीशु के पास गई, यीशु कान खोलकर सबके आंखों के सामने कह रहा कि इस दुनिया में यदि कोई सत्य है वो मैं हूं। हे ईश्वर हमें अंधकार से निकाल और ज्योति में लेकर, हमें अंधकार से निकाल और ज्योति में लेकर जा। हमें ज्योति में पहुंचा, हम अंधकार में पड़े हुए, हम अंधकार में परेशान हैं, हमें अंधकार से निकाल, हमें पाप से निकाल और कहां ले जा, उजाले में लेकर जा। यीशु बोलता सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी वो मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार से बाहर आ जाए, अंधकार से, वो अंधकार से बाहर आ जाएगा। उसने बोला जो तपस्वियों को नहीं मिला, जो संतों को नहीं मिला, जो महाराजों को नहीं मिला, जो अच्छा कर्म करने वालों को नहीं मिला, वो तो यहां बैठा बैठा कह रहा है कि सत्य मैं हूं और ज्योति भी। कब मिली ये जानकारी उस मरियम नाम की महिला को? यीशु के पीछे पीछे चलने लगी तो उसको एक एक भेद भरी बातें उसको मिलने लगी, उसको सुनने में आने लगी, उसको जानकारी मिलने लगी। यीशु ने बोला सच्ची ज्योति मैं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार से क्या हो जाएगा, बाहर, और कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगा। फिर संत बोलते हुए सुना उसने, मृत्यो मां अमृत गमाया, मृत्यो मां, हे ईश्वर हमें मृत्यु से निकाल और जीवन में प्रवेश करा, हमें पाप की मौत से, श्राप की मौत से हमें आजाद करके कहां पहुंचा, जीवन में। और प्रभु यीशु कहता जो मेरे पीछे चलेगा अनंत जीवन, मोक्ष उसका है। जिसके पास मैं हूं उसके पास जीवन है, जिसके पास मैं नहीं हूं उसके पास जीवन नहीं है। जिसने मुझे ग्रहण किया उसके पास अनंत, उधर कह रहे जीवन दो, जीवन दो, मौत से बचाओ, मौत से बचाओ और जिंदगी दो। इधर जिंदगी कह रही है कि मैं जिंदगी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। उसने बोला मुझे तो जो उन लोगों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, वो प्रभु मुझे मिल गया, वो सत्य, वो जिंदगी। तो खोज कर रहे हैं लोग, ढूंढ रहे हैं लोग, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। और मुझे ऐसे ही बीमारी से आजादी भी मिल गई, और जो लोग वो ढूंढ रहे हैं वो चीज भी मुझे। तो जैसे जैसे नई नई बात, जैसे जैसे नई नई बात उसको सुननी मिल रही है, वो ज्यादा से ज्यादा यीशु के करीब आ रही। जैसे जैसे एक एक बात जाननी मिल रही है, वैसे वैसे वो ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के करीब आ रही। चलना जब शुरू हुई, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हुई, शुरू होने के बाद में वो ज्यादा से ज्यादा यीशु के पास जाने लगी। तो ये मरियम नाम की स्त्री ठीक होने के बाद यीशु को मानने का फैसला लिया। क्यों मानना? कि मेरे पास जो जिंदगी है मेरी तपस्या से, मेरी कोशिश से, मेरे रुपयों से नहीं मिली, यीशु की वजह से मिली, इसलिए मैं अब यीशु के लिए जीऊं। ऐसा फैसला करके वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगी, और जब चलने लगी तो नई नई बातें प्रभु यीशु से उसको क्या करना, मिलने लगी। तो जैसे जैसे नई नई बातें उसको प्रभु यीशु, जो लोग खोज रहे थे,
दुनिया में लोग ढूंढ रहे थे, अलग अलग लोग जाके ढूंढ रहे थे, अलग अलग पुजारियों के पास जा रहे थे, अलग अलग प्रकार के पंडितों के पास जा रहे थे, हाथ दिखवा रहे थे, दान दक्षिणा कर रहे थे कि अरे यार मेरा तो धंधा ही नहीं बढ़ रहा है, कोशिश करता हूं और वहीं की वहीं हो जाता है। यूं करके लोग हाथ फैला फैला के कोशिश कर रहे थे। और वहां यीशु मसीह के पास गई, बोले कि मैंने तुम्हारे लिए मैं कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए मैं क्या बन गया? ताकि तुम गरीबी और कर्जे से क्या हो जाओ? आजाद। वहां हाथ दिखा रहे, दान दक्षिणा करना पड़ रहा तो भी गरीबी से आजाद नहीं हो रहे। यीशु के पास आए, मांगा नहीं, बोला नहीं गरीबी से निकालो, कर्जे से निकालो। यीशु कह रहा मैंने तुम्हारी गरीबी के लिए मैं कंगाल बना, स्वर्ग का परमेश्वर होकर, पूरी दुनिया का मालिक होकर मैं कंगाल बना, ताकि मेरे पास आने वाला व्यक्ति हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार के कंगालपन और कर्जे से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। तो एक एक दुनिया के लोग जो संसार में ढूंढ रहे हैं, और ढूंढने के बाद में भी जो रास्ता, जो चमत्कार नहीं मिल रहा, ये महिला यीशु के पीछे चलने लगी। तो एक एक बात इसको बिना मांगे बिना ढूंढे क्या होना लगा? मिलने लगी। तो जैसे जैसे एक एक बात यीशु मसीह के बारे में वो क्या करने लगी? जानने लगी। तो उसको मजा आने लगा और यीशु के क्या जाने लगी? पास में, ज्यादा पास में जाने लगी। ठेठ लास्ट बैठी थी, धीरे 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 ठेठ पास में आ गई। वचन में लिखा बहुत करीब आ गई, बिल्कुल पास में आ गई। वचन बताता इतनी पास में आ गई कि एक प्रकार से वो यीशु मसीह की दीवानी बन गई। कितनी? अब वो ये कहने लगी कि मैं यीशु के बिगर रह नहीं सकती, यीशु के देखे बिगर मैं जी नहीं सकती, यीशु के साथ चले बिना मेरे को रहा नहीं जा सकता। इतनी वो दीवानी पागल हो। मरियम नाम की स्त्री में इतना करीब हो गई कि वो उसके बिना अब बिल्कुल रह भी नहीं सकती। जब वो पीछे चलने लगी, एक एक भेद उसको मिलने लगा, तो और पास में आती आती बिल्कुल यीशु के करीब आ गई। बाइबल में लिखा एक जगह पर प्रभु एक घर में गया, शमौन कोढ़ी के वहां गया, तो वो बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हुए थे, नामी लोग, दुनिया में पैसे वाले, बड़े बड़े पद वाले। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हैं, एक घर में शमौन कोढ़ी इकट्ठा है, उसके साथ बाकी लोग इकट्ठे हैं, वो बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग। एक मीटिंग रखी और यीशु मसीह को बुलाया, बढ़िया से बढ़िया वीआईपी खाना बनाया। तो कौन लोग इकट्ठे हैं? वीआईपी, बहुत बड़े बड़े लोग इस घर में इकट्ठे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ पा रहे आप? बड़े बड़े लोग उस घर में मीटिंग करके यीशु को बुलाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और बुलाकर यीशु को वहां मेहमानबाजी कर रहे हैं। और ऐसे समय पर ये मरियम जो महिला थी, अब ये यीशु के इतनी करीब आ गई कि यीशु के बिना ये रह नहीं सकती। इसने अपने जीवन को प्रभु यीशु पर लगा दिया। इसके पास जो कुछ था वो प्रभु यीशु पर उंडेल दिया। वचन में लिखा वहां बड़े बड़े लोग थे, उस बड़े लोगों की भीड़ में ये मरियम नाम की स्त्री आई। बड़ी घर में जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये मरियम नाम की स्त्री आई और इसके पास में इसके जीवन का मतलब कमाई का जितना पैसा इकट्ठा किया था, कमाई थी एक इत्र के रूप में। तो इसके पास एक अंतर था, वो बोतल भरा हुआ था, वो बोतल लाई और ला के तोड़ा और यीशु मसीह के माथे पर उस बोतल के इत्र को उसने क्या करा? डाल दिया। जैसे ही वो यीशु मसीह के पास में आई और उस बोतल को तोड़कर यीशु मसीह के माथे पर डाला, तो यीशु मसीह के चेले और बड़े बड़े जो लोग वहां बैठे थे, वो उस औरत के साथ बदतमीजी करने लगे। तू क्यों अंदर आ गई? तेरा यहाँ काम क्या था? तेरे को पता नहीं यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, तेरे जैसे लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं, और आ गई तो ये इतना पैसों का महंगा अंतर इसके ऊपर कहाँ डालने की जरूरत थी? इससे तो कई समाज सेवा हो सकती थी। तू बिना अक्ल की महिला, तेरे को समझ में नहीं आता, तेरे को ऐसा करना चाहिए। वचन में लिखा उसके साथ कई प्रकार का प्रश्न, कई प्रकार का बुरा व्यवहार वो कमरे में बैठे हुए लोग करने लगे। समझ रहे आप?
वो महिला बोलती मेरे को पता है यहाँ मैं आ नहीं सकती, मेरे लायक यहाँ सब आप बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को पता है, लेकिन मेरे से तो टिका ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता। यीशु के दिखे बिगर, यीशु से मिले बिगर, यीशु के पास जाए बिगर मेरे को तो कुछ सूझना नहीं पड़ रही। मेरे पास जो है वो तो आप कह रहे महंगा इत्र है, कई गरीबों का अनाथों का भला हो सकता था, लेकिन मुझे तो यीशु ही दिखता है। मैं तो यीशु के लिए सब कुछ लूटा देने को मेरे को होता है, इसके अलावा कुछ खबर नहीं पड़ती, इसके अलावा मेरे को कोई सूझ नहीं पड़ती। आप कुछ गाली दो तो भी मेरे को तो नहीं तो बुरा लगता, कोई सूझ नहीं पड़ता, मैं तो केवल यीशु दिखता। लेकिन उसकी बात से उस बाकी लोगों पर कोई असर और फालतू फालतू कई प्रकार की बातें वो उसको साथ कर रहे, डरा रहे, धमका। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला के साथ, वो बेटे थे, वो लोग जो व्यवहार कर रहे थे, उस व्यवहार को देखा और यीशु ने उनको रोका, इस महिला के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो। इस महिला ने आज बहुत बड़ा काम किया है। क्या करा है? बहुत बड़ा। इसने आज मेरे सामने साबित कर दिया है। बड़ा काम किया मतलब साबित कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये मुझे कितना चाहती है, इसके दिल में मेरे लिए क्या जगह है, इसके जीवन में मेरे लिए क्या जगह है, इस दुनिया में इसके पास में मेरा क्या महत्व है। इसने क्या कर दिया? साबित। इस महिला ने आज वो काम किया जो तुम पैसे वाले नहीं कर पाए, तुम नाम वाले नहीं कर पाए, पद वाले नहीं कर पाए, रोज मेरे साथ में बिल्कुल पास में रहते नहीं कर पाए, वो काम इसने आज साबित कर दिया। वो काम इसने क्या कर दिया? साबित कर। तुम नहीं कर पाए, लेकिन इसने क्या कर दिया? साबित कर दिया कि इसके लिए मैं क्या हूं, इसके मन में मेरे लिए क्या जगह है, इसके परिवार में मेरे लिए क्या जगह है, इस संसार में ये मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या कर दिया इसने? साबित कर दिया। क्या साबित किया? कि मेरे लिए मेरा इत्र कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरा जीवन कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरा धंधा कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरे माता पिता कुछ भी नहीं, मेरे लिए मेरे भाई बहन कुछ भी नहीं, मेरे लिए संसार का जीवन कुछ भी नहीं, मेरे लिए जो कुछ है वो सब कुछ यीशु है। इसने मेरे ऊपर इत्र उंडेल कर ये बात इसने क्लियर कर दिया, साबित कर दिया कि इसके लिए सब कुछ कौन है? मैं हूं। क्या कह रहा प्रभु? इस महिला ने आज ये प्रकट कर दिया, ये साबित कर दिया कि इसके लिए 100% अगर कुछ है तो कौन है? मैं हूं। इसके अलावा इसके पास दूसरों के लिए कोई जगह, मेरे लिए सब कुछ क्या है? हाँ बढ़िया बोलो, मेरे लिए सब कुछ क्या है? किसने साबित किया ये? इसके दिल में था, वो दिल की बात को उसने प्रकट कर दिया कि मेरे लिए सब कुछ कौन है? प्रभु। जो आप लोग प्रकट नहीं कर पाए, आप लोग दिखा, आप लोग साबित, इसने साबित किया। इसने साबित किया कि इसके जीवन में सब कुछ कौन है? मैं हूं। यीशु बोलता इसलिए इसने साबित किया कि इसकी जिंदगी में 100% जो जगह है, इसके जीवन में, इसके मन में, इसके परिवार में, इसके धंधे में, इसकी योजनाओं में, यदि 100% किसी के लिए जगह है तो वो कौन है? प्रभु। ये इसने साबित किया। इसलिए आज के बाद से इसको मैं मेरी महिमा देता हूं। आज के बाद से इसको मैं मेरी महिमा देता। प्रभु यीशु बोलते, जो जैसे पिता ने मुझे अपनी महिमा दिया है, मैं भी जिसको मेरे पास बुलाऊंगा उसको मैं मेरी महिमा दूंगा। जैसे पिता ने मुझे भेजा है और अपनी महिमा पुत्र के द्वारा उसने अपनी महिमा मुझे दिया है, मैं भी जिसको मेरे पास बुलाऊंगा उसको मेरी महिमा दूंगा। यीशु ने बोला इसलिए इस महिला को मैं मेरी महिमा देता हूं। दूंगा नहीं, देता हूं। इसको मैं मेरी महिमा देता हूं। क्यों देता हूं? इसको मैं मेरी महिमा देता हूं इसलिए आज से
जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, प्रचार किया जाएगा, दुनिया के अंत तक, दुनिया के न्याय तक मेरे नाम के साथ साथ इस महिला का भी नाम लिया जाएगा। जहां जहां मेरे नाम का प्रचार, वहां वहां मेरे नाम के साथ साथ में किसका नाम लिया जाएगा? मरियम का भी नाम लिया जाएगा। जबकि उसके नाम में शिफा नहीं है, मरियम के नाम में शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसने अपने जीवन में सब कुछ किसको बना लिया? और प्रभु को सब कुछ बनाने के कारण यीशु ने बोला, आज के बाद से जब तक ये धरती आकाश रहेगा, तब तक जहां जहां मेरा प्रचार किया जाएगा, मेरे नाम के साथ किसका नाम याद किया जाएगा? मरियम का। उसका नाम स्मरण किया जाएगा, उसके काम को याद किया जाएगा। कौन सा काम? जो सब कुछ उसके लिए क्या है? यीशु। उसके लिए सब कुछ क्या है? यीशु। उसने इत्र उंडेल दिया, इसका मतलब उसने अपना जीवन को, हर चीज को उंडेल दिया, अपने आप को कुछ नहीं रखा, सब कुछ किसको दे दिया? अपना जीवन, अपना समय टोटली उसने सरेंडर कर दिया, प्रभु यीशु को दे दिया, उसने समर्पित कर दिया प्रभु यीशु के ऊपर। उस दिन से लगाकर जब तक ये दुनिया रहेगी, जहां जहां यीशु मसीह का प्रचार किया जाएगा, उसके काम की, उसके नाम की चर्चा की जाएगी। जबकि उसमें कोई औकात न पतरस को बोला तेरा नाम याद किया जाएगा, या यूहन्ना को नहीं बोला, याकूब को नहीं बोला। यीशु मसीह के 3 चेले खास थे, 3 में से यूहन्ना एक फिर खास था, उनको तक नहीं बोला कि जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तुम्हारा भी स्मरण किया जाएगा, नहीं बोला। लेकिन इस महिला को बोला कि जहां जहां मेरा प्रचार किया जाएगा वहां तेरे काम की चर्चा करी जाएगी। यह है महिमा। क्या है? परमेश्वर की महिमा। प्रभु यीशु मसीह ने उस साधारण सी महिला को अपनी महिमा दिया। उसके नाम के साथ धरती आकाश पूरी दुनिया के मालिक के साथ किसका नाम जोड़ दिया गया? मरियम का, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई औकात नहीं, लेकिन उसके नाम, उसके काम की चर्चा प्रभु यीशु के नाम के साथ होने लगी। और जैसे ही यीशु ने ऐसे बोला तो उसके साथ बदतमीजी करने वाले, बुरा बुरा बोलने वाले सब उसको सलाम करने लगे। प्रेज लॉर्ड, जय यीशु, माफ करना, गलती हो गई, हमें नहीं पता था, आप इतनी करीब हो, आप यीशु के खास हो, हम जानते नहीं थे। जो उसको डरा रहे थे, अब वो उसका क्या करने लगे? आदर और सम्मान। क्या करने लगे? आदर और सम्मान। कमरे वाले भी करने लगे और बाहर वाले भी करने लगे। कैसे करने लगे? बाहर वाले कैसे करने लगे? कमरे वालों ने बार बात फैलाई कि यीशु मसीह ने इसको ऐसी इज्जत दे दी, ऐसा इसका नाम कर दिया, बोले जहां जहां धरती और आकाश रहेगा तब तक इसके काम की चर्चा। तो सब जगह बात फैल गई। जहां जहां बात फैली, बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा व्यक्ति उसकी आदर करने लगा, उसका सम्मान करने लगा, उसके लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करने लगा, उसको जगह देने लगे, उसको बिठाने लगे। जो अंदर नहीं आने दे रहे थे, उस औकात वाली महिला को अब लोग बुला बुला के बिठा रहे, बुला बुला के खिला रहे। क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला मेरे नाम के साथ इसका नाम, इसका काम याद किया जाएगा। जैसे ही यीशु ने उसको अपनी महिमा दे दी तो उसका जिंदगी ठीक तो हो ही गई थी, लेकिन आदर, सम्मान, बरकत सब आने लगा। यहां तक तो बहुत से लोग तो यूं कहते होंगे, अरे तू यीशु की खास है, यीशु तेरे को खास समझता है, मेरे बारे में बोल दे कि क्या करे, मेरे बारे में बोल दे कि जैसे वो एक सूबेदार के नौकर को बोला था, ऐसे बुलवा दे कि वहीं बेटे बेटे कह दे और मेरे घर में बरकत। ये मरियम तू यीशु को जाकर बोल दे और यीशु बोल दे और मेरी बरकत। कई लोग साने तो यूं कह रहे होंगे मरियम को, ले सोना ले ले, चांदी ले ले, दान दक्षिणा ले ले, तू यीशु को जाके बोल दे क्योंकि तू यीशु की खास है, यीशु तुझे खास मानता है, यीशु के साथ तेरा नाम चलता है, तेरा काम चलता है, तू यीशु की खास है। अब लोग उसको क्या बनाने लगे?
मीडिएटर बनाने लगे। तो कई लोग उससे प्रार्थना निवेदन करने लगे, हमारा ये काम करवा देना, यीशु को ये बोल देना। इतना उसको महिमा मिल गई। जैसे यीशु ने उसको बोल दिया, बोलने के बाद सारे रास्ते उसके लिए बंद थे, वो रास्ते बंद खुल गए। जो नहीं पूछता था वो पूछने लगा। परमेश्वर का वचन कहता उस मरियम से, उस परिवार से, वचन में लिखा यीशु बहुत प्यार करता था। क्या करता था? यीशु बहुत प्यार करता था, ऐसा लिखा। बहुत प्रेम करता था उस मरियम से, उस परिवार से। और उसके प्रेम के कारण अक्सर यीशु कई बार उनके घर पे जा जाकर रहा करता था। यीशु खुद के घर पे नहीं रहता था, लेकिन इस परिवार में जा जाकर अक्सर यीशु रहा करता। और इसी परिवार में यीशु ने इनके इस प्रेम के कारण 4 दिन का मरा और सड़ा हुआ लाजर को यीशु ने जिंदा किया। इसी मरियम का भाई लाजर था, जबकि लोग तो 1 घंटे के मरे हुए भी उसने पैर पकड़ लिए तो भी जिंदा नहीं करा। लाजर एक ऐसा इंसान था जो मरकर बिल्कुल सड़ चुका था। 4 दिन के बाद क्या स्थिति होगी? फिर भी यीशु ने इस परिवार के भाई को क्या किया? जिंदा। मरियम के भाई को क्या किया? यीशु वहां जा जाकर रहा करता था। इतना महिमा इस मरियम ने पाया। बाइबल में आपने वचन पढ़ा होगा, यीशु जब उनके घर पे रहता था तो कई बार मार्था शिकायत करते थे, प्रभु ये मरियम तो जरा भी मदद नहीं करती, आपके लिए खाना नहीं बनाती, आपके लिए पानी नहीं लाती, बस मैं सब कुछ करती हूं। क्या बोलती? मैं सब कुछ करती, इसको जरा भी आपकी पड़ी नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं। यीशु क्या बोलता है? नहीं, इसका लेना देना मेरे साथ सबसे बढ़कर है। मार्था बोली थे आपके बारे में ये जरा सोचती नहीं, बस मैं सारी व्यवस्था करती। यीशु बोलता मार्था तेरा सोचना गलत है, ये जितना मेरे बारे में सोचती इतना कोई नहीं सोचता। इसीलिए तो इसको ना खाने की पड़ी ना पानी की पड़ी, बस मेरे सामने देखती रहती, मैं क्या बोलता हूं उसको सुनती। बस इसको यही दिखता, मैं दिखता, मेरा वचन दिखता, मेरी वाणी दिखती, मेरे कार्य दिखते। इसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा इसको नहीं पड़ी कि मैं खाना खाऊं, मैं लोगों की देख रेख करूं, मैं ये करूं, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। इसको एक ही दिखता कि यीशु क्या बोले मैं सुनूं। कि इसने उत्तम बात को क्या करा? सुन लिया, जो इससे हटाया। इस मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? अपना महिमा। बोलो क्या दिया? और जिस दिन यीशु ने अपना महिमा दे दिया, बड़े से बड़े वीआईपी लोग इसका आदर सम्मान करने लगे, इसको पूछने लगे, इसकी कदर करने लगे, इसके लिए सारे रास्ते खुले। जबकि ये ठीक तो हो गई थी। महिमा एक अलग होती, चमत्कार एक अलग है, महिमा एक अलग है। चमत्कार तो वो यीशु के पास आई, विश्वास किया और यीशु ने चमत्कार, उसके पागलपन की बीमारी से ठीक। लेकिन उसने चमत्कार तो पाया, लेकिन चमत्कार के बाद में क्या पाया? परमेश्वर की महिमा। महिमा अलग चीज है मेरे प्रियो, महिमा अलग चीज। यीशु का बोलता वो खेती खाओगे जो तुमने ना कमाई, वो पानी, वो कुएं तुम्हारे होंगे जो तुमने नहीं खोदे, वो मकान तुम्हें मिलेंगे जो तुमने नहीं बनाए। इसको बोलते महिमा। इजरायलियों को पके पके बिल्डिंगें मिली, पूरे महल मिले, बाग बगीचे मिले, उसको बोलते महिमा। लड़ाइयों बड़े बड़े राजाओं को और जीता, वो राजा हार गए बिना मेहनत से अपने आप, वो तो खाली खड़े तलवार लेके अभी किसी को मारेंगे, ये लड़ाई लड़ने जाए। इजरायलियों के साथ क्या होता था पता? लड़ाई लड़ने के लिए तलवार लेके जाते और वो तो तलवार लेके यूं ही खड़े और वही आपस में घुस घुस करके मर जाते थे। उनको पूछा भाई तुम आपस में क्यों लड़ रहे? बोले हम कहां लड़ रहे, हमको तो इजरायली दिखता। नहीं समझ में आया? जो राजा लड़ाई लड़ने के लिए आते थे उनकी फौज ही आपस में क्या करती? आपस में लड़के मर। बोले ऐसा मूर्खता वाला काम क्यों करते? वो क्या कहते? हमको तो कौन दिखता सामने वाला? इजरायली दिखता, इसलिए वो उनके सेनापतियों को गर्दन काट के सारे खत्म हो जाते। ऐसे इजरायली जीतते थे फोकट में। इसको बोलते परमेश्वर की महिमा। तो मरियम ने क्या पाया? महिमा को पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना महिमा दिया।
क्यों दिया, कैसे दिया? प्रभु यीशु का वचन कहता, मेरे प्रियो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, चलना चाहता है, उनके लिए परमेश्वर यीशु ने क्या बोला कि जो कोई मुझसे बढ़कर अपनी माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, धंधे से, रुपयों से, नाम से, परिवार से, समाज से मुझसे बढ़कर प्रेम करेगा, वो मेरे पीछे चल नहीं सकता। जो इन वस्तुओं से प्यार करेगा वो मेरी महिमा को प्राप्त नहीं कर सकता। मुझसे बढ़कर धंधे से प्यार करे, मुझसे बढ़कर परिवार से प्यार करे, मुझसे बढ़कर नाम से प्यार करे, मुझसे बढ़कर रुपयों से प्यार करे, वो व्यक्ति मेरे करीब नहीं आ सकता। वो व्यक्ति मेरी महिमा को नहीं पा सकता। कौन पा सकता? इस दुनिया की चीज से सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करे। उसके सामने ये चीजें जीरो, और यदि कोई कीमती चीज है तो वो किसको समझे? प्रभु। उसके जीवन में सबसे बढ़कर, उसके जीवन में यदि मुझे कोई कहे कि आप सबसे ज्यादा किससे लव करते, तो मेरे पास जवाब होगा, मैं दुनिया में सबसे बढ़कर एक से प्यार करता हूं और वो है मेरा प्रभु। अगर प्यार के मामले में पूछे तो मैं मेरी पत्नी से बढ़कर, मेरे बच्चों से बढ़कर, रुपये, पैसे, नाम, शोहरत, इज्जत और संसार की किसी भी वस्तु से बढ़कर मेरे दिल में यदि किसी के लिए जगह है, एक बार हो सकता मैं मेरी पत्नी के लिए जान नहीं दे सकता हूं, मेरे बच्चों के लिए जान नहीं दे सकता हूं, लेकिन यीशु के लिए मैं कंप्लीट रेडी हूं कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यीशु से सबसे बढ़कर, मेरे लिए यीशु सब कुछ है। तो मरियम ने इस बात को अपने जीवन में धीरे धीरे चलते चलते करीब जाना, मतलब यीशु से सबसे बढ़कर प्यार, अपने धंधे से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, काम से बढ़कर, नाम से बढ़कर, रुपयों से बढ़कर, इज्जत और शोहरत से, वो सब कुछ किसको मानती थी? समझ पा रहे प्रियो? वो पूरी रीति से दीवानी थी, उसमें पूरी रीति से खोई हुई थी। वो अपना सब कुछ, अपनी इज्जत यीशु को मानती थी, अपना धन यीशु को। इसलिए लिखा वहां पर, क्या लिखा? कीमती इत्र। कीमती इत्र क्या करा उसने? इसका मतलब कीमती, लोग तो कीमती सामान को संभाल के रखते, उसने कीमती इत्र यीशु पर उंडेल दिया। मतलब वो अपना धन किसको समझती थी? यीशु को। अपनी इज्जत किसको समझती थी? अपना सब कुछ किसको समझती थी? इत्र को सब कुछ नहीं समझती थी, पैसे को सब कुछ किसको समझती थी? तो उसने सबसे बढ़कर किससे प्यार किया? प्रभु यीशु से। उसने परिवार से सबसे बढ़कर प्यार नहीं किया। सबसे बढ़कर बात कर रही, प्यार करना मना नहीं, बच्चों से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, लेकिन यीशु से बढ़कर नहीं। यीशु से बढ़कर वचन में लिखा, तू अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना। इसका मतलब यीशु दूसरों से प्यार करने के लिए बोलता, मना नहीं करता, लेकिन सबसे बढ़कर किससे करना? प्रभु यीशु मसीह। तो आज परमेश्वर के लोगों की स्थिति क्या हो रही है? सबसे बढ़कर रुपयों से प्यार, सबसे बढ़कर इज्जत से प्यार, सबसे बढ़कर परिवार और धंधे से, नौकरी से प्यार, और यीशु उसके बाद में थोड़ा बहुत बसा खुसा रह गया हो, वो यीशु का। यीशु के लिए कौन सा प्यार? बसा खुसा। आज टाइम है यार, जा आते, अभी टाइम है, बाइबल पढ़ लेते, आज टाइम मिला है तो बाइबल, आज टाइम मिला है तो दुआ कर लेते। इसका मतलब बसा खुसा प्यार। कौन सा प्यार? बसा खुसा प्यार। यीशु के लिए जो प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, वो बाद वाला। पहला किसका प्यार है? संसार के। ज्यादातर लोग यीशु से जी जान से प्यार नहीं कर पाते। मरियम ने सबसे बढ़कर क्या किया? प्यार किया। उसने यीशु से बढ़कर किसी को भी नहीं, यीशु से बढ़कर उसने किसी को भी नहीं माना, नहीं समझा। प्रभु का वचन क्या कहता है
कि तू अपने सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से, सारे विवेक से क्या करना? केवल केवल परमेश्वर से ही प्रेम। सारी बुद्धि लगा, पूरा दम, पूरे दम लगाकर, पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि लगाकर दुनिया में तू किससे प्यार करना? परमेश्वर, प्रभु यीशु से। जो कोई इस काम को कर लेगा वो परमेश्वर की महिमा प्राप्त। आज भी दुनिया में जिसने इस लेवल को हासिल कर लिया, सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्यार कर लिया, उसको कारें खरीदनी नहीं पड़ रही। कारें खरीदनी, दूसरे लोग चाबी पकड़ा ले, लो ये आपके लिए। घर बनानी नहीं पड़ रहे, दूसरे लोग बढ़िया से बढ़िया घर बनाकर उनके हाथों में सौंप रहे, लो ये आपके लिए। जिसने इस लेवल को पा लिया, ये लेवल पा लिया, आज बहुत से लोग आधा बीघा जमीन खरीदने के लिए तरस रहे, 1 बीघा। आज कई गवाहियां ऐसी है, लोगों को 100 बीघा यूं ही दे दी, लो ये आपके लिए, 200 बीघा, 100 बीघा आपके लिए। इसको बोलते परमेश्वर की महिमा। लेकिन किसको मिलती? जो सबसे पूरा दम लगाकर, पूरे दमखम के साथ केवल किससे मोहब्बत करे? केवल परमेश्वर से मोहब्बत। पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरी समझ, पूरे विवेक के साथ तू केवल किससे प्यार करना? परमेश्वर से प्यार करना। जब यहां बैठे हुए जो भी इस लेवल को पा लेगा, यहां तक पहुंच जाएगा, ये जो मैं बातें बोल रहा नहीं, ये उनके साथ होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की महिमा उन्हें मिलना, चमत्कार एक अलग बात है और महिमा एक, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना, सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 20 कलम। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो, मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर, अपने कामों को उस पर, अपने आशीष को उस पर प्रकट करूंगा, अपने महिमा को उस पर। जो क्या करता? मुझसे प्रेम रखता है, मेरी आज्ञाओं से प्रेम करता है, उस पर हम प्रकट हो जाएंगे। मेरी बरकत प्रकट करूंगा, मेरी महिमा को मैं प्रकट करूंगा। आगे लिखा, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब कोई यूं विचार करे कि हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करें, हम कैसे परमेश्वर से प्रेम करें कि जैसे लड़का लड़की के प्रेम में साबित करता है, नसें काट कर बताता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, देख मैं नस काट सकता हूं तेरे लिए और क्या करता हूं, तुझसे प्रेम करता हूं। मैं उसको बता दूं कि मैं तुझसे क्या करता हूं, नहीं खाली प्रेम नहीं, सबसे बढ़कर क्या करता हूं, कैसे बताऊं। अब यीशु से प्रेम वाली बात आई, अब यीशु से बढ़कर प्रेम करता हूं, ये कैसे साबित करें? कैसे इसे, जैसे उस स्त्री ने बताया, साबित करा, हम कैसे साबित करें कि यीशु मैं दुनिया में सबसे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं? इसको साबित कैसे करें? नस काट कर साबित करें? तो मेरे प्रियो, हम हमारे यीशु से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, इस बात को कैसे साबित करें? यीशु को कैसे बताएं, कैसे दिखाएं कि यीशु मेरे दिल में तेरे लिए क्या है, मैं कितनी मोहब्बत करता हूं, कैसे बताएं?
वचन में लिखा, मेरा वचन पालन करने के द्वारा। जो मुझसे जितना प्यार करेगा वो मेरा वचन इतना ज्यादा पकड़ेगा, इतना ज्यादा मानेगा। किसके द्वारा साबित करें? वचन पाल कर। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कितना है ये किससे साबित होता है? वचन को पालन करने के द्वारा। वचन लिखा, जो मेरे वचन का पालन करेगा मैं और मेरा पिता भी उससे प्यार करेंगे। आ रहा समझ में? परमेश्वर से हम ज्यादा प्यार करते हैं, ये कैसे साबित किया जाता है? वचन का पालन करने के द्वारा। और जो जितना ज्यादा वचन का पालन करेगा, वचन में लिखा, उससे मैं भी प्यार करूंगा, मेरा पिता भी प्यार करेगा और हम प्रकट होंगे। उसके घर में प्रकट होंगे, उसकी खेती में प्रकट होंगे, उसके धंधे में प्रकट होंगे, उसके नौकरी में प्रकट होंगे, उसके जीवन में प्रकट होंगे, उसके कदम कदम पर हम क्या हो जाएंगे? प्रकट होंगे। यदि उसने हमारे वचन को पालन करना शुरू किया, प्रेम करना शुरू किया, तो हम उसके जीवन में प्रकट होंगे। प्रकट होना बढ़िया जानते सब। और हम प्रकट हो गए नहीं। जो बीमारी डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया, जिस बात से डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम मां बन ही नहीं सकती, जिस दिन यीशु और यीशु का पिता प्रकट हो गए, वहां पर अंग नए होंगे, सारे काम नए होंगे। परमेश्वर से हम कितना प्यार करते हैं वो कैसे साबित होता है? परमेश्वर का वचन पालन। परमेश्वर का वचन कहता, तू परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान लगाए रखना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, अपना पूरी बुद्धि उस पर लगा के रखना। तू परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना, अपने गले का हार और कंठ की माला बनाना और आंखों के बीच का टीका बना लेना। हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करेंगे तो प्रभु यीशु कहता है हम उनसे मोहब्बत करने लगे, हम भी दीवानी बन जाएंगे, हम उनके लिए पागल बन जाएंगे। वो हमारे लिए दीवाना बना तो हम भी दीवानी बनेंगे। और हम क्या करेंगे? उसके जहां जहां काम पर हाथ लगाएगा वहां हम प्रकट होंगे। जहां जहां काम पर हाथ लगाएगा वहां कौन प्रकट होंगे? परमेश्वर कहता हम प्रकट होंगे। और हमारे प्रकट होने के कारण वो जहां हाथ लगाएगा वो काम वो सफल होंगे। फिर लोग गाड़ी नहीं लाएंगे, बोले पहला हाथ तू रख, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? घर बनाएंगे तो पहला कदम तू रख। तो परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, इस बात को हम साबित कर। आ रहा भाई बहनों? नहीं आ रहा? और इस बात को साबित किया, दानियल ने साबित किया कि मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं, मैं केवल तेरा ही नाम लूंगा, भले जान से भी बढ़कर मैं तेरा नाम लूंगा। और जब जान वाली बात आई, दानियल के सामने भूखे शेर थे, लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, शेर खा जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नाम लूंगा तो केवल तेरा नाम लूंगा। और उसने वचन का पालन करके अपना प्रेम प्रकट किया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। राजा उसके सामने झुक गया, बोलता हे जीवित परमेश्वर के दास। एक देश का राजा आकर एक मामूली नौकर से ऐसा बोले, आकर बोलता हे जीवित परमेश्वर के दास। बड़े सम्मान से आकर गुफा के पास बोलता है। तो वचन का पालन करने के द्वारा हम हमारे प्रेम को परमेश्वर के सामने क्या करते? साबित करते। और जैसे हम वचन से ज्यादा प्रेम करना मतलब पालन करना, वचन को जैसे आज बहुत से लोग कईयों बहुत सा नुकसान उठाकर रविवार को आए, बहुत से लोग काम छोड़कर रविवार को आए, बहुत से लोगों ने ऑफर किया तो आज तुमको काम पर लगाएंगे, इतना पैसा देंगे, मना करके आए। क्यों? उन्होंने वचन का पालन किया। बोले हम रविवार को कोई बात नहीं, हमारे खाने का नहीं हो तो भी हम भक्ति करने जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब वचन को पकड़ना और वचन पर खड़ा रहना। कई बार ऐसे ही समय पर मेहमान आ जाते, ठीक है आप बैठो, ये चाय है और भूख लगे तो ये कर लेना, नहीं तो मैं आके खिलाऊंगा, लेकिन पहले मैं जा रहा हूँ, आप लेटो, कुछ भी करो, मैं आ जाता हूँ। ऐसे करके मेहमान को छोड़कर आया और मेहमान को बुरा भी लगा, पहली बार आया हूँ, मैं इसका मामा लगता हूँ, साला नाराज भी हो गया।
चला भी गया, लेकिन उसने वचन का क्या किया? इसका मतलब उसने परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। तो परमेश्वर बोलता मैं इसके घर में प्रकट होऊंगा। इसके घर में क्या होऊंगा? प्रकट होऊंगा। वचन को जितना ज्यादा आप पालन करोगे, उससे प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से सबसे बढ़कर प्रेम करते हो। बहुत से लोगों ने को बोला यीशु मसीह को छोड़ दे, नहीं तो मेरी जायदाद से तेरे को क्या कर दूंगा, जमीन का कोई हिस्सा नहीं दूंगा, मकान का कोई हिस्सा नहीं दूंगा, एफडी का कोई हिस्सा नहीं दूंगा। बहुत से लोगों ने बोला मेरे लिए सब कुछ यीशु है, मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। बिल्कुल एक जोड़ी कपड़ा पहन के घर से निकल गए, एक जोड़ी कपड़ा पहन के। गंगानगर एक सिख विश्वास किया, अमरदीप करके, मेरा एक दोस्त है अमरदीप करके, सिख परिवार से, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। उसके बाप ने उसको जमीन जायदाद से वंचित कर दिया, घर बार से वंचित कर दिया। बोले तू मेरा बेटा नहीं, मैं एक फूटी कोड़ी भी तेरे को नहीं दूंगा। उसने बोला मेरे लिए सब कुछ यीशु है। खुशी खुशी 1 रुपया भी उसको नहीं दिया गया, कोई जायदाद नहीं दी गई, घर से निकल गया। और मेरे भाई बहनों, ऐसी जगह पर त्रिपाल लगा के उसकी पत्नी, और उस समय शायद एक बच्चा की ऐसा था, ऐसे वो त्रिपाल लगाकर गंगानगर में रहे, खाने के ठिकाने नहीं और कोई व्यवस्था नहीं, निकल गए और एक त्रिपाल लगाकर रहे, परमेश्वर से प्रेम किया। आज परमेश्वर ने उनको बहुत महिमा दी। आज उसके बाप के पास नहीं, उसके परिवार के पास नहीं, इतनी बरकत उसके पास है। क्यों? उसने जमीन जायदाद से प्रेम नहीं किया। किससे प्रेम किया? परमेश्वर के वचन को पालन करके साबित किया। वचन को पालन करके साबित किया कि मैं सबसे बढ़कर किससे प्यार करता? परमेश्वर। आज रविवार है, किसी दिन कोई संगति मीटिंग है और उसको छोड़कर आप शादी विवाह में नौतरे में चले गए, किसी मेहमान के साथ चले गए, दोस्त से मिलने चले गए, तो यह साबित होता है कि आप यीशु से कितना कम प्रेम करते। मीटिंग छोड़ के गए, रविवार छोड़ के गए शादी विवाह में, इसका मतलब साबित हो रहा है कि आप सबसे बढ़कर किससे प्यार करते। तो वचन का पालन करके आप साबित करते हैं कि प्रभु से कितना प्यार, और जितना ज्यादा वचन का हम पालन करेंगे, प्रभु का वचन कहता है पिता भी प्रकट होगा, पुत्र भी प्रकट होगा, हम उससे प्यार करेंगे, हम उससे प्यार करेंगे। और लिखा कि हम उसके साथ रहेंगे, उसके अंदर हम वास करेंगे। लिखा कि प्रकट भी होंगे और वास भी करेंगे। आज हमारे जीवनों में कमियां इसलिए पड़ रहा कि परमेश्वर हमारे घर में वास नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारे धंधे में वास नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारे जीवन में वास। परमेश्वर तभी वास करता है जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो सबसे बढ़कर खुदा से क्या करते? प्यार करते। और ये जब हम करने लग जाते, परमेश्वर प्रकट होता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वास करने लग जाता है। आप अपनी तुलना कर सकते कि आप कितना परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा पालन करने वाले बनोगे तो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। और जिस दिन आपका प्रेम सबसे बढ़कर हो गया, किसी का तो बराबर चल रहा, किसी का घर वाला प्रेम इतना और यीशु वाला प्रेम 50 ग्राम और घर वाला 5 किलो, बच्चों वाला प्रेम 5 किलो, यीशु वाला 1 ग्राम। बहुत की ऐसी हालत हो रही। तो यीशु वाला प्रेम 5 किलो और परिवार वाला 5 ग्राम हो तो चल जाएगा। जिस दिन इस प्रेम में हम बढ़ गए, हमें महिमा मिलनी शुरू हो जाए। मरियम ने इस काम को किया, इसलिए परमेश्वर ने इसको अपनी महिमा प्रकट किया। पतरस को भी परमेश्वर ने बोला, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने बोला, हाँ प्रभु। उसने बोला, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। आज से तू मनुष्य को पकड़ा करेगा। आज से तू किसको पकड़ा करेगा? मनुष्य को पकड़ा करेगा। 200 रुपए किलो वाली मछली को नहीं पकड़ेगा, अब 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 20-20 करोड़, अरबपति खरबपतियों को तू क्या करेगा? पकड़ेगा।
तो इतनी इतनी खरबपतियों को पकड़ा करेगा तो उसके जीवन में गरीबी रहेगी। कब परमेश्वर ने बोला उसको कि तू क्या मुझसे प्रेम, पतरस ने बोला हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मानता था। पतरस को जब लोगों ने मार डालने के लिए पकड़ा और बोला इसको भी यीशु मसीह के समान क्या करो, कलवरी पर टांग दो। क्या बोला पतरस को? इसको भी यीशु मसीह के समान क्या करो, कलवरी पर चढ़ाकर टांग दो। तो पतरस ऐसे नहीं कर रहा, क्या बोला? हे मेरे भाइयों रुक जाओ। बोले क्या बात है? बोले मेरे यीशु के समान मेरे को मत टांगो, मैं इस लायक नहीं, मेरे को ऊंधा लटकाओ, ऐसा मत लटकाओ, मैं उस काबिल। क्या करो, मेरे पैर ऊपर माथा नीचे करके मेरे को टांगो। मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन ऐसे टांगो। और उल्टा लटका के मारा पतरस को। लेकिन वो मौत से बढ़कर भी, जिंदगी से भी बढ़कर किससे मोहब्बत करता था? यीशु ने बोला तुम 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। मैं नया यरूशलेम, नया आकाश और बनाऊंगा, और उस समय यरूशलेम का जो मंदिर स्वर्ग से उतरेगा, उस खंबे में एक नाम तेरा नाम होगा, उस दरवाजे में, उस फाटक में एक नाम तेरा नाम होगा। ये है खुदा के नाम की महिमा। तो सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत करता? परमेश्वर से। और परमेश्वर की मोहब्बत किससे प्रकट होती? उसका वचन। बोलो उसका वचन। और उसका वचन को पालन करने के लिए क्या करना पड़ता? ज्यादा से ज्यादा बाइबल, ज्यादा से ज्यादा बाइबल, ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनना पड़ेगा। और उस वचन सुनने के लिए मरियम क्या करती थी? जहां जहां यीशु, वहां वहां भूखी प्यासी थकी हुई नींद से भरी हुई पीछे पीछे जाती थी और वचन सुनने मिलता था और वचन को वो पकड़ती थी। तो मरियम क्या करती थी? वचन सुनती थी और सुनने के लिए जहां जहां यीशु, वचन में लिखा यीशु कई बार छुप जाता था, लोग ढूंढते फिरते थे। या तो लोगों को पादरी ढूंढता फिरे, कहां गए, घर जाके ढूंढा कहां गए, पादरी साहब उदयपुर से बोल रहे इमरजेंसी काम आ गया, ठीक है। उन लोगों ने इसलिए महिमा पाया, वो यीशु को ढूंढते फिरते थे। जहां जहां यीशु जाता था वहां वहां वो पीछे यीशु। एक जगह लिखा वो दरिया के पार जाने वाला था और चेलों को भेज दिया, वो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा, लोग उससे पहले नावड़ियां ले लेके दरिया के पार चले गए। तो वचन सुनने के लिए पीछे पीछे क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। समय निकाल कर मीटिंगों में भाग लेना पड़ेगा, तो वचन सुनने मिलेगा। वचन सुनने मिलोगे तो वचन पकड़ोगे, वचन पकड़ोगे तो परमेश्वर का सबसे बढ़कर प्यार आपके अंदर आएगा। और वो प्यार आ जाएगा तो परमेश्वर महिमा देना शुरू करेगा, आपके ऊपर प्रकट होना शुरू करेगा, आपके साथ वास करना। एवं पूत इतरे तवा करी रिया, सुरवली इतरे तया तवा करी रही, बीमारी कर्जा इसलिए तवा कर रहा क्योंकि परमेश्वर आपके यहाँ वास, पूत वास करी रिया, सुरवली वास करी रही, पसे वोस करेगा, तवास करेगा। जिस दिन यीशु वास करने लग जाएगा, ये जगह खाली कर करके, आप चाहते यीशु आपके जीवन में वास करे, परमेश्वर आपके जीवन में वास करे, तो परमेश्वर के वचन को क्या करो? पकड़ो। परमेश्वर के वचन को क्या करो? पकड़ो। परमेश्वर यीशु उसी के अंदर वास करेगा जो वचन को पकड़कर पालन, वचन को पकड़कर पालन, वचन को पकड़कर पालन। पकड़ना का मतलब पालन, पालन करना। जो कोई वचन को ज्यादा से ज्यादा पालन करना शुरू कर देगा, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर बढ़ता और बढ़ता बढ़ता एक दिन क्या हो जाएगा? सबसे बढ़कर हो जाएगा। और जिस दिन सबसे बढ़कर हो गया, तब महिमा मिलनी। हिम्मत के जो मैंने तो यार आधी बाइबल पढ़ डाली और 10 वचन पालने करने लगा, पादी साहब ने बोला महिमा मिलेगी। जिस दिन सबसे बढ़कर आपका प्रेम हो जाएगा, उस दिन महिमा मिलेगी। तो हर दिन प्रभु का वचन पकड़ते जाए तो प्रभु की महिमा हमें एक दिन मिलेगी। तो 1000 दिन का मुकाबला एक दिन में हो जाएगा। जो काम 1000 दिनों में नहीं कर पाए, जो काम 10 सालों में नहीं कर पाए, 50 सालों में नहीं कर पाए, वो काम एक दिन में हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा किसको देता है? जो सबसे बढ़कर परमेश्वर से
प्रेम कर। मरियम साधारण स्त्री थी, लेकिन उसने सबसे बढ़कर परमेश्वर से क्या किया? प्रेम। वो सब कुछ यीशु को मानती थी, अपना पैसा, अपना दौलत, अपना मान सम्मान, आन बान और शान किसको मानती थी? प्रभु यीशु को मानती थी। इसलिए महिमा को आपको लेना है तो सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करने वाला बनना है। और जिस दिन सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले बनते जाओगे, परमेश्वर की महिमा आपको मिलती जाएगी। परमेश्वर सबको बहुत बहुत आशीष दे।